श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताण। मैं कुछ कहना चाहता हूँ और आप सुनना चाहते हैं। बात समाप्त। या कुछ आगे बढ़ना चाहते। अगर आगे बढ़ना चाहें तो बात को कानों तक सीमित न करें, मस्तिष्क के उस प्रकोष्ठ तक उस बात को ले जाए जहाँ आदमी बदल सकता है और आदमी बदलता है, जहाँ चेतना बदलती है और चेतना का रूपांतरण होता है, वहाँ तक हमारी बात पहुँचे। बहुत आवश्यक है। शब्दों का व्यायाम चलता है और शब्दों का व्यापार चलता है। नंदुरबार का बाजार बड़ा है, पर शब्दों का बाजार तो इतना बड़ा है कि उसके सामने बहुत छोटा है। बहुत बड़ा बाजार है और शब्दों का व्यापार करने वाले दुकानदारों की भी कमी नहीं है। लाखों लाखों ऐसे दुकानदार बैठे हैं जो शब्दों का व्यापार करते हैं और आदमी सच्चाई पर चलना चाहता है तो और दिगमूढ़ बना देते, भ्रम और पैदा हो जाता है। हम क्या करें? क्या करें? एक बड़ा प्रश्न है। जब तक जीवन शैली पर विचार नहीं होगा तब तक सुनने का भी अर्थ बहुत कम होगा। हमारी जीवन शैली बदलनी चाहिए। आज पूरे विश्व में और खासकर पश्चिमी राष्ट्रों में जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, वे लाइफस्टाइल पर बहुत विचार कर रहे हैं कि हमारी लाइफस्टाइल का चेंज कैसे हो, वह कैसे बदले। क्योंकि जो जीवन शैली चल रही है वह सुख और शांति देने वाली नहीं है। आदमी को धन चाहिए, मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा आगे जो चाहिए वह है सुख और शांति। शांति के बिना सुख संभव नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, गीता का भी एक बहुत सुंदर है कि अशांत है उसको सुख कहाँ से मिलेगा। भावना के बिना शांति नहीं होती। न चा भावयत शांति और अशांतस्य कुतः सुखम। भावना के बिना शांति नहीं और शांति के बिना सुख नहीं। निष्कर्ष में निकलता है एक शब्द, शांति। दिमाग शांत है, ठंडा है तो सुख का अनुभव होता है। ऐसे लोगों को हमने देखा है। तो घर भी एयर कंडीशन, वातानुकूलित मकान, वातानुकूलित कार, वातानुकूलित ऑफिस, सब वातानुकूलित, सारा एयर कंडीशन है। पर उसमें जाकर बैठते ऑफिस में तो आंखों से आंसू भी ढल रहे। हमने पूछा भी, ऐसे ही एक व्यक्ति से पूछा कि आप तो सारे दिन ठंडे में रहते हैं, फिर आंखों में आंसू क्यों? बोला क्या बताऊं, बड़ी चिंता है। क्या? सरकार का ऐसा कोई केस आया, उलझ गया मैं, अब दिख रही है कारावास। सारी ठंडक समाप्त हो जाती है। जब तक हम शांति का रास्ता न खोज लें, जीवन को अहिंसा प्रधान और शांति प्रधान जीवन शैली न बना लें, तब तक अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता। जो चाहते वह नहीं हो सकता। बहुत वर्ष पहले की बात, आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे। एक अमेरिकन भाई आया, बहुत संपन्न व्यक्ति था, प्रसिद्ध व्यक्ति था। आचार्यवर ने पूछा
कि हिंदुस्तान में क्यों आए हो? सीधा उत्तर था, शांति की खोज में आया हूं। तब आचार्यवर ने कहा, आपके यहाँ तो इतना वैभव, इतनी संपदा, दुनिया का पहला राष्ट्र है अमेरिका, फिर आपको आने की क्या जरूरत है? उसने भी सीधा उत्तर दिया कि आचार्य जी, और सब कुछ है पर शांति हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं है। और आप सोच सकते हैं, आज के जो विश्व के बड़े बड़े धनी राष्ट्र कहलाते हैं, जापान, जर्मनी, अमेरिका आदि, और भी कुछ 5-4 राष्ट्र हैं, जो दुनिया के सर्वोत्तम या सर्वाधिक आर्थिक राष्ट्र कहलाते हैं। जापान के दल हमारे पास आते रहे हैं, अब भी संपर्क हैं। एक बार जैन विश्व भारती में जापान का दल आया हुआ था, आचार्यवर से बात कर रहा था, 30-35 लोग थे। बातचीत चली, तो आपके वहाँ की जीवन शैली कैसी है, वातावरण कैसा है? तो उन्होंने कहा, आचार्य जी क्या बताएं हम, लोग तो यह समझते हैं कि जापान आज दुनिया का सर्वोत्तम राष्ट्र है, सर्वाधिक संपन्न राष्ट्रों में है, किंतु हमारी यहाँ स्थिति यह है कि 5 मिनट में एक तलाक होता है और 5-7 मिनट में एक आत्महत्या होती है। अब जहाँ इतना धन वहाँ आत्महत्या क्यों? आत्महत्या का कारण है पागलपन। समझदार आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता, पागल आदमी आत्महत्या करता है। और पागलपन कहाँ से आता है? कि जिस व्यक्ति का अपने संवेगों पर, अपने आवेशों पर, अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता, वह बिना पागल ही पागल हो जाता है। और वह पागलपन फिर आत्महत्या, पर हत्या आदि में ले जाता है। तो आज हिंदुस्तान को भी जीवन शैली पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान भी बढ़ रहा है, आर्थिक संपदा बढ़ रही है, परिग्रह बढ़ रहा है। और जहाँ आर्थिक संपदा बढ़ती है, परिग्रह आता है, धन आता है, धन अकेला नहीं आता, पूरे परिवार के साथ आता है। और उसका परिवार क्या है? अनैतिकता, धोखाधड़ी, दूसरे का शोषण, क्रूरता, दूसरे को सताओ, ये सब बात लेकर धन आता है, अकेला नहीं आता है। यहाँ भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ अशांति भी बढ़ रही है। और आप 50 वर्षों के आंकड़े देखें तो आत्महत्या भी जितनी पहले नहीं होती थी आजकल होती है। इतना भावावेश है, वह हो रहा है। अनेक संदर्भों में हम विचार करें तो निष्कर्ष निकलेगा कि आज आवश्यक हो गया कि वर्तमान की जीवन शैली हमारी बदले और उस जीवन शैली का केंद्रीय तत्व, उसका जो न्यूक्लियस है, वह रहे शांति। सुख तो बात की बात है, नंबर 2 की बात है। शांति के बिना सुख संभव ही नहीं है। सुख के साधन मिलने पर भी आदमी सुखी नहीं बनता, क्योंकि मन में शांति नहीं है। हमने अहिंसा यात्रा के दौरान इस सच्चाई को समझाने का प्रयत्न किया कि जीवन शैली को बदला जाए। ये मत मारो अहिंसा का रूप है, सब जानते हैं, इसके लिए हमें कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं थी। हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहा कि मनुष्य में आध्यात्मिक चेतना जागे, आध्यात्मिक चेतना जिसकी आज बहुत जरूरत है। अभी इन दिनों में राष्ट्रपति के कई वक्तव्य पढ़े, छात्रों के बीच दिया वक्तव्य पढ़ा, विश्वविद्यालय के कुलपतियों के बीच दिया हुआ वक्तव्य पढ़ा। एक ही बात पर बल दे रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, पर ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक अब कितने प्रतिशत, 60% तो आध्यात्मिक बन गए। आध्यात्मिक की एक ही बात,
कि जब तक हिंदुस्तान का आध्यात्मिक विकास नहीं होगा तब तक सन 20 तक हिंदुस्तान विश्व का पहला राष्ट्र नहीं बन पाएगा। आर्थिक विकास बाद में है, आध्यात्मिक विकास पहले, दोनों जरूरी है। एक सामाजिक प्राणी के लिए आर्थिक विकास जरूरी है, उसे कभी गौण नहीं किया जा सकता। तो अध्यात्म शून्य जो अर्थ का विकास होता है वह ऐसी समस्याएं पैदा करता है कि नंबर और पीछे चला जाता है। आध्यात्मिकता पर बल, आप लोग भी सोचें, और धार्मिक लोगों के बीच में आध्यात्मिक चेतना के जागरण की बात करना कैसा ही लगता है। पर मैं मानता हूं कि वर्तमान में जो धर्म की अवधारणा चल रही है वहाँ जो उद्देश्य हमने दो बनाए, अहिंसक चेतना का जागरण और नैतिक मूल्यों का विकास, आज की धर्म की धारणा में दोनों का स्थान नहीं। अध्यात्म की चेतना का भी स्थान नहीं है और नैतिकता का भी स्थान नहीं है। बस भक्ति बहुत है, उपासना है, श्रद्धा है और सब है, पर जहाँ नैतिक मूल्यों का प्रश्न है वहाँ मान लिया कि धार्मिक के लिए कोई जरूरी नहीं है। क्यों आवश्यक है? हम धर्म करते हैं, बुराई भी करते हैं तो बुराई समाप्त हो जाएगी। वह सूरदास जी की बात याद आ जाती है, उनका पद कि दिन भर बुराई करे और शाम को भगवान के सामने जाकर कह दे, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी है, नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। जाकर अपनी गलती बतला दो, क्षमा मांग लो और दूसरे दिन और वैसी तैयारी कर लो, उससे भी ज़्यादा, कि कल का पाप तो धो लिया सारा, अब आज चिंता क्या है। दिन में पाप करेंगे, शाम को जाकर प्रार्थना कर सब धो लेंगे। मुझे याद आ गया, एक बार आचार्य श्री तुलसी शेखावाटी की यात्रा में थे। शेखावाटी का एक अच्छा नगर है फतेहपुर, बहुत ऐतिहासिक नगर है फतेहपुर। वहाँ हम जा रहे थे तो रास्ते में एक भीड़ पर देखा, पत्थर हजम चूर। नाम बड़ा अटपटा लगा, अच्छा लगता होगा कि क्यों तो पहले इतना खाए, क्यों पत्थर को हजम करे आदमी। पर पत्थर हजम चूर्ण, हमने लोगों से पूछा क्या बात है, कि यह ऐसा चूर्ण है कि पत्थर खाओ तो भी हजम हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज के धार्मिकों ने भी धर्म को पत्थर हजम चूर्ण बना रखा है कि खूब बुराई करो और फिर माफ़ी मांग लो, क्षमा मांग लो, गलती स्वीकार कर लो, हजम हो जाए, पत्थर हजम हो जाएगा और दूसरे दिन फिर और कमर कसकर तैयारी कर लो। ये जब तक धार्मिक क्षेत्र की ये धारणा नहीं बदलेगी तब तक कोई धर्म तेजस्वी बनेगा या धर्म से कोई समाज को बहुत भला होगा, मुझे तो नहीं लगता। हम लोग बीकानेर में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक पत्रकार ने पूछा कि धर्म से समाज का कितना कल्याण होगा। मैंने कहा वर्तमान में जो धर्म की धारणा चल रही है उससे तो समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। अगर धर्मस्थान और बाजार दोनों में एक रूपता आए तो धर्म के द्वारा समाज का बहुत कल्याण हो सकता है। पर धर्मस्थान का धर्म अलग प्रकार का है और कर्मस्थान का धर्म ही बदल जाता है, व्यक्ति बदल जाता है, चेहरा भी बदल जाता है। मुखौटा तो नहीं लगाते पर बिना लगाए मुखौटा लग जाता है। जब तक बाजार और धर्मस्थान की एक रूपता नहीं होगी तब तक न जीवन शैली बदलेगी, न अहिंसा का विकास होगा और न समाज का धर्म के द्वारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। किसी व्यक्ति का हो सकता है पर समाज का नहीं हो सकता। समाज की व्यवस्था नहीं बदल सकती, समाज का रूपांतरण नहीं हो सकता। अगर आप समाज और राष्ट्र की दृष्टि से विचार करें तो नैतिकता शून्य धर्म से ये कभी नहीं हो सकता। ये गलत धारणा क्यों बन गई कि कर्मकांड करो, जैन लोग सामायिक करते हैं, नवकार मंत्र का जप करते हैं, वैष्णव लोग, बौद्ध लोग भी
ओम मणिपद में हूँ का जप करते हैं, और मुसलमान इस्लाम को मानने वाले भी अपने भोग जप करते हैं, माला फेरते रहते हैं, सब है। धर्मस्थान में बहुत अच्छा काम होता है, किंतु वहाँ से बाहर निकले और जीवन बदल जाता है। या तो हमें यह मान लेना चाहिए कि धर्म केवल धर्मस्थान के लिए है, धर्मस्थान में बंधा हुआ है, बाहर आने पर उसका हमारे जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर हम यह निष्कर्ष बना लें, यह सिद्धांत बना लें, तब तो कोई चिंता करने की बात नहीं। और धर्म को अगर हम जीवन शैली बनाएं और यह माने कि धर्म तो 24 घंटा हमारे साथ रहना चाहिए, कहीं भी जाए, देश काल से अतीत, न देश का संबंध देशातीत, न काल का संबंध कालातीत। धर्म एक सच्चाई है, जो सत्य होता है वह देशातीत और कालातीत और त्रैकालिक होता है। अगर यह धारणा है तो इस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। बस इस पुनर्विचार और हिंसा के कारणों की खोज के लिए हमने यह प्रयत्न किया कि जनता के बीच जाएं और उसे बताएं कि हम आखिर अहिंसा के द्वारा क्या चाहते, क्या चाहते। जब तक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नहीं होता, न समाज का भला, न गांव का भला, न राष्ट्र का भला। अहिंसा की एक निष्पत्ति होनी चाहिए कि विभिन्न विचारों, विभिन्न जातियों और विभिन्न संप्रदायों के लोग एक साथ रह सकें और शांतिपूर्ण ढंग से रह सकें। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तो मानना चाहिए कि जीवन शैली में अहिंसा का तत्व समाया हुआ है। पूरे गांव को देख लें कि गांव की जीवन शैली कैसी है। जहां देखते हैं कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, दंगा होता रहता है, भय बना रहता है कि कब क्या हो जाए। वहाँ की जीवन शैली शांतिपूर्ण जीवन शैली नहीं होती, आतंक में जीते हैं। हम अभी सूरत से प्रस्थान कर लिंबायत आए, तो लिंबायत का कुछ ऐसा क्षेत्र है कि जो संवेदनशील लोग मानते हैं। दंगा सूरत में होता है तो वहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा शुरू होता है। हम गए, मुसलमानों ने भी बहुत स्वागत किया, मस्जिद के सामने स्टेज बनाया, हम वहाँ रुके, कार्यक्रम हुआ। हिंदुओं ने तो किया ही, सारा हुआ सब कुछ। फिर हमने उनसे बातचीत की, ऐसा क्यों होता है, इससे क्या लाभ है आपको। जब शांतिपूर्ण ढंग से नहीं रह सकोगे तो न तो गरीबी मिटेगी, न शिक्षा बढ़ेगी, न चिकित्सा की सुविधा होगी। सारा दिमाग तो तनाव में रहेगा और अशांति में रहेगा, तनाव बना रहेगा, भय बना रहेगा। लोगों ने समझने का प्रयत्न किया है, इस तर्क को समझा है कि शांति कोरी धर्म की बात नहीं, अहिंसा कोरी धर्म की बात नहीं। उसके बिना आर्थिक समस्याओं को भी नहीं सुलझाया जा सकता, गरीबी को भी नहीं मिटाया जा सकता। जब लड़ते झगड़ते रहते हैं तो काम कितना बंद हो जाता है। एक क्षेत्र की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एक क्षेत्र में जब दंगा हुआ तो वहाँ समर्थ समाज ने भी दंगा नहीं किया, निपटा दिया। तो क्यों नहीं किया, ये जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि एक बार बड़ा दंगा होता है, 3 वर्ष तक हमारा व्यापार चौपट हो जाता है, हम और गरीब बनना नहीं चाहते। जब यह समाज में समझदारी आएगी तो शायद शांति की जीवन शैली बनेगी। हमारी जीवन शैली हमारे चिंतन के आधार पर बनती है, और जब चिंतन शैली अच्छी नहीं है, सकारात्मक नहीं है, चिंतन सारा नकारात्मक, तब जीवन शैली अच्छी कैसी बनेगी।